हाँ देखिए, दो अंक की संख्या जैसे हमने देखा 37, 24, 63, 72, ये सब दो अंकों की संख्याएं हैं, दो अंकों की संख्याएं हैं। अब इनके बारे में देखिए क्या क्या प्रयोग है। अगर इसके अंकों को उल्टा हम कर दें 73, 24, 36, 27, अब इनके अंकों को हम उल्टा कर दिए, उसके बाद क्या है प्लस कर लेते हैं 7 3 10, 7 3 10 1 11, 4 4 8, यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे 24 है तो हो जाएगा 42, प्लस करेंगे 6 और 6, यहाँ पे प्लस करेंगे 9 9, यहाँ पे प्लस करेंगे 9 और 9, ये 99 99 66 110। अगर इसको हम फैक्टर करेंगे 11 इंटू 10, 11 इंटू 6, इसका करें तो 11 इंटू 9, इसका फैक्टर करें तो 11 इंटू 9। यानी हमने देखा यहाँ पे कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को अगर आपस में हम जोड़ देते हैं तो सदैव संख्या 11 से, देखिए सब में 11 इंक्लूड है, सारी संख्याओं में 11 आ रहा है, यानी सारे खंड में 11 आपको मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को अगर उल्टा करके संख्या में जोड़ देते हैं तो जो योगफल होता है सदैव 11 से भाज्य होता है। दो अंक की संख्या और उसके अंकों को उल्टा करके संख्या में अगर हम जोड़ दें तो संख्या का योगफल सदैव 11 से भाज्य होता है। ये पॉइंट इसमें बनता है दो अंकों की संख्या में। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। यदि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को उलटकर जोड़ दिया जाए तो योगफल सदैव 11 से भाज्य होगा, 11 से भाज्य होगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट आप जानते रहिए, नोट में नोट कर लेंगे। यदि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को उलट कर जोड़ दिया जाए तो योगफल सदैव 11 से भाज्य होता है। ये तो पहला नोट पॉइंट था। दूसरा में दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट कर घटा दिया जाए तो संख्या 11, इसमें प्लस में तो हमने देखा कि 11 से भाज्य हो रही है, माइनस में क्या है सदैव 9 से भाज्य होगी। इसको नोट करेंगे। यदि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को उलटकर घटा दिया जाए तो अंतर सदैव 9 से भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा। यदि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों को उलटकर घटा दिया जाए तो अंतर सदैव क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे में देखेंगे 35, इसके अंकों को उलट दे 53,
तो यहाँ पे देखिए अंतर दिया है, अंतर का मतलब होता है बड़े मान से छोटे मान को घटाना। 35 से 53 नहीं घटेगा तो 53 से 35 को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, देखिए 35 को घटा देंगे यहाँ पे, तो फिर 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 18 हो गया। 18 जो कि 9 से क्या होगा, 9 2 या 18, 9 से भाज्य होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं 95। 95 हम देखते हैं, जैसे दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को चेंज कर दें 59। अब संख्या में से क्या है, अंतर कर दे, 95 माइनस 59, माइनस करेंगे 15 से 9 गया, 15 से 9 गया तो हो गया 6। अब यहाँ पे बचा 8 में से 5 गया 3, 36। 36 देखिए 9 से डिवाइड होगा 4। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 29 संख्या है, इसके अंकों को चेंज कर दे हम तो क्या हो गया 92। अब अंतर कर देते हैं, अंतर का मतलब हमेशा बड़े मान से छोटे मान को घटाना। इन दोनों में बड़ा मान है, छोटा ये है, तो 92 में से क्या है 29 माइनस करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6। 63 देखिए 9 से डिवाइड होगा, 9 7 जा 63। इस तरह हमने देखा कि संख्या और उसको अंकों को उलट कर अगर हम अंतर कर दें तो उसका अंतर जो सदैव 9 से भाज्य होगा, और योग कर दें तो योग सदैव 11 से भाज्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संख्या और उसके अंकों को आपस में जोड़ दे तो किससे भाज्य होगा, तो 11 से भाज्य होगा। संख्या और उसके अंकों को उलट कर अगर अंतर कर दे तो संख्या सदैव क्या होगा, उनका अंतर जो 9 से भाज्य होगा। इस प्रकार दो अंकों की संख्या पे थे। अब देखिए संख्याओं के योग और अंतर पे देखिए, दो संख्याओं का योग दे दिया, दो संख्याओं का योग दे दिया, दो संख्याओं का योग आपको दिया है कि दो संख्याओं का योग 15 और उनका अंतर जो है 5 है, इस टाइप में। तो बड़ी और छोटी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि बड़ी और छोटी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे। 15 + 5 डिवाइडेड 2 से भाग कर लेंगे, 20/2 कट गया, क्या हो गया 10। तो बड़ी संख्या क्या हो गया 10। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, घटा लेंगे, 15 - 5 और 2 से भाग कर देंगे, ये हो गया आपका 10/2, कैंसिल हो गया तो हो गया 5। छोटी संख्या क्या हो गई 5। इस तरह से दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। इस प्रकार बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। दो संख्याओं दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका अंतर 18 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए दो संख्याओं का योग 24 और अंतर 18 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या क्या करें, दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 24 + 18 डिवाइडेड 2 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4 42/2 कैंसिल आउट हो गया 21। बड़ी संख्या 21 होगी। छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। 24 - 18 डिवाइडेड 2
24 में से 18 गया तो हो गया 6/2, यहाँ से कैंसिल हो गया 3। तो बड़ी संख्या हो गई 21 और छोटी संख्या हो गई 3। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको आसानी से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।